तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, साफ कर दिया है कि व्यापम की जांच सीबीआई करेगी। इस पर हम चर्चा करेंगे तो बड़ा सीधा सीधा दो प्रश्न बनता है इसके ऊपर। पहला ये कि क्या अब विपक्ष संतुष्ट है, और दूसरा ये कि क्या हम एक समय सीमा के भीतर जान पाएंगे, चाहे वो रहस्यमय मौतें हों, चाहे वो बड़े लोगों के रोल्स की बात हो, हम जान पाएंगे कि व्यापम के पीछे कौन था और उसने क्या क्या किया। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाता हूं जो आज की अदालती कार्रवाई से जुड़ी है, जिसमें जैसे कि मैंने कहा देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि व्यापम की जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करेगी। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह और व्यापम केस के विसिल ब्लोअर के लिए ये बड़ी कामयाबी का दिन रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिकाओं पर फैसला करते हुए व्यापम से जुड़े मामले सीबीआई को सौंप दिए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज व्यापम का घोटाला और व्यापम से जुड़े हुए लोगों की मृत्यु दोनों के लिए जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई अब 13 जुलाई से जांच का जिम्मा संभालेगी। वो घोटाले से जुड़ी मौतों के मामले की भी जांच करेगी। जो पहले एक पिटीशन थी दिग्विजय सिंह जी की और एक राज्यपाल को लेकर थी, उस पर सीबीआई को नोटिस किए गए हैं और उसी बीच में सीबीआई जांच को लेकर अपनी सहमति केंद्र सरकार के वकील द्वारा दिखाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है व्यापम के सभी केसों की जांच सीबीआई से कराई जाने का, उसमें आगामी चरणों में ऐसी उम्मीद की जाएगी सीबीआई जब जांच करेगी तो कई सारे हाई प्रोफाइल के नाम सामने आएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि इस सीबीआई जांच की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करे या नहीं। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 2 हफ्तों में जवाब जरूर मांगा है। पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमको हाई कोर्ट के पास फिर से नहीं भेजेगा फॉर मॉनिटरिंग। लेकिन राज्य सरकार कह रही है कि वो भी चाहती थी कि सीबीआई इस मामले की जांच करे। मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में ही 2 दिन पहले दरखास्त लगाई थी कि उसे कोई एतराज नहीं है कि सारे मामले सीबीआई को चले जाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राज्यपाल राम नरेश यादव को हटाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द किए जाने के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। व्यापम घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी, लेकिन अक्सर कम स्टाफ की बात कहने वाली सीबीआई के लिए ये जांच भी आसान नहीं। उसे कम वक्त में व्यापम जैसे व्यापक घोटाले में तमाम सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, क्योंकि सवाल पूछने वाला खुद सुप्रीम कोर्ट है। नई दिल्ली से शरद शर्मा के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो इन सब के बीच में राम नरेश यादव जी, जो कि मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं, राज्यपाल है, बताया जा रहा है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी के विदेश से वापस आने के बाद राज्यपाल महोदय को मौजूदा पोजीशन से हटाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात। वैसे तो ये मुलाकात पहले से तय बताई गई, मगर व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिले नोटिस के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण हो गई। बीजेपी का कहना है कि ये यादव ही तय करें कि नैतिक आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। इसमें जितनी टिप्पणियां आ रही हैं उस पर महामहिम राज्यपाल को ही निर्णय लेना है। सूत्रों के मुताबिक राम नरेश यादव की विदाई तय है। हालांकि इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश यात्रा से वापस आने पर ही अंतिम फैसला होगा। राज्यपाल को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। दूसरा रास्ता उन्हें इस्तीफा देने के लिए मनाना है और सरकार इस पर भी काम कर रही है। उधर विपक्ष ने भी दबाव बढ़ा दिया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वे गलत संगति में पड़ गए। मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा, अपील करूंगा कि वो इस्तीफा तत्काल दे दें। मोदी सरकार कमला बेनीवाल को राज्यपाल पद से बर्खास्त कर चुकी है। राम नरेश यादव को भी यूपीए सरकार ने नियुक्त किया था, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें हटाने के बजाय जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती के लिए बनी समिति में भी जगह दी थी। अभी राज्यपालों के कई पद खाली हैं और संभावना है कि राम नरेश यादव की विदाई के साथ ही इन्हें भी भरा जाए। फरवरी में जब राम नरेश यादव के खिलाफ एफआईआर हुई थी, तब भी गृह मंत्रालय ने उन्हें इस्तीफा देने को कहा था।
लेकिन तब बीजेपी में दलील दी गई कि अगर यादव का इस्तीफा होता है तो शिवराज सिंह चौहान पर भी दबाव बढ़ेगा, इसलिए उनकी कुर्सी बच गई। लेकिन अब जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, राम नरेश यादव के लिए अपनी कुर्सी बचाना बेहद मुश्किल होगा। दिल्ली में कैमरामैन जितिन भूटानी के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो कुछ भी कहने से पहले जो बात आज मैं दिन में कह रहा था इसी चैनल पर, अपने चैनल पर, वो स्पष्ट कर दूं कि इसके दो पहलू हैं। एक सियासी है और एक बहुत ही ज्यादा वजन रखने वाला कानूनी पहलू है, जिसमें जांच अब सीबीआई करेगी और चाहेंगे जो लोग सीबीआई की जांच के लिए याचिका करके उसको मंजूरी लेकर आए, यानी कि कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर, वो चाहेंगे कि मॉनिटरिंग इसकी सुप्रीम कोर्ट ही करे। मेरे साथ संजय हेगड़े मौजूद हैं। आप सब जानते हैं एक सीनियर लॉयर है संजय हेगड़े। अभिलाष खांडेकर हैं जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं दैनिक भास्कर के। मेरे साथ श्रीकांत शर्मा हैं जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके मीडिया के भी हेड हैं। संजय निरुपम को आप सब अच्छी तरह जानते हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। और एनके सिंह हैं जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है। इनके और हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनके मैं आपसे शुरू करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि पहले हम पॉलिटिकल पक्ष पर आए और उसके बाद संजय हेगड़े मौजूद है, कानूनी पक्ष की तरफ जाए। शिवराज के बने रहने का वजन दिल्ली में कौन कौन से बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा महसूस करेंगे? किनके लिए यह अपॉर्चुनिटी गॉन है, मौका हाथ से निकल गया शिवराज सिंह चौहान को हटवा पाने का? देखिए, एक बात तो सही है कि अनलाइक, क्योंकि अब सीबीआई जा चुकी, आपको इंतजार करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं। बिल्कुल सही है। एक बात बहुत साफ है कि कंक्लूजन से प्रेमाइस, लॉजिक का एक और तरीका होता है कि हम कंक्लूजन अगर सही है तो वहां से प्रेमाइस तक जाते हैं। तो यहां पे एक झटका जबरदस्त लगा है सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि नहीं, इसकी सीबीआई इंक्वायरी हाईकोर्ट को करा देना चाहिए था। मेरे पास ये आता ही नहीं, हाईकोर्ट को करा देना चाहिए। और फैक्ट ये है कि 2014, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं एनके सिंह, 2014 के शिवराज सिंह चौहान के वर्जन में और 2015 में फर्क आया है, तो ये कभी मत भूलिएगा सीबीआई जांच को लेकर। अभिलाष मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं, वो तो 2 दिन में फर्क आया। 2 दिन पहले जब राजनाथ इनकी अपनी बात पूरी कर ले, मैं आऊंगा आपके पास जी। तो उसमें बड़ी सीधी सी बात है कि वहां पे देखें तो झटका तो जबरदस्त लगा है, और खास करके तब जबकि सीबीआई की जांच के लिए शुरू में तैयारी नहीं थी। और एक इनेबलिंग प्रोविजन है डीएसपी एक्ट सेक्शन, किसके हाथ से मौका चला गया? कैलाश विजयवर्गीय देखिए, मेन डिट्रैक्टर शिवराज के दिल्ली में कंटेंडर कैलाश रहे हैं। हाँ। कैलाश वहां पे एक बड़े कंटेंडर रहे हैं। हाँ। उमा जी का अमित शाह के करीबी अब जी उमा जी का भी लगातार तनाव चलता रहा है। हाँ। लेकिन एक बात है कि इस समय सेंटर स्टेट में ये जो पॉलिटिक्स है कि कैलाश विजयवर्गीय या उमा भारती, इससे ऊपर एक ओवरआर्किंग इन्फ्लुएंस वाला नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है। और मुझे लगता है कि वो ओवरआर्किंग इन्फ्लुएंस रखता है, तो लिहाजा ये जो इस तरह की टेंडेंसीज है, इनको फायदा जरूर मिल सकता है, इस तरह के लोग जो एस्पायर कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट यह है कि इनके फायदा बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर शिवराज इलेक्शन जीत रहे हैं और इलेक्शन जिता रहे हैं तो शिवराज मजबूत रहेंगे। हाँ, ये जो झटका लगा है ये अपने आप में महंगा है। और कुछ बात है जो मैं भी नहीं कह सकता आप लोगों से, यहाँ पर सब पत्रकारों के दिल में कुछ कुछ बातें होती है, बड़ा सुनते नहीं, हम लोगों ने इतने साल कवर किया है तो देखा है कि दोनों के बीच में रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, जो बात एनके सिंह रख रहे हैं, और उसके बाद मैं अभिलाष को लाऊंगा इस बहस में, कि जब आप राष्ट्रीय पार्टी होते हुए रीजनल चेहरों को एक मकाम देते हैं तो आपको उनकी सफलता, असफलता, परेशानी सब बराबर से झेलनी पड़ती है। मैंने उनकी अगर असफलता है तो रिफ्लेक्ट कई सेंटर में करेगा, बिल्कुल, और बिल्कुल। वो अगर सफल होते हैं तो ये रिफ्लेक्ट सेंटर में करेगा। बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल। अगर यहाँ पे झटका लगा है तो वो सिर्फ मध्य प्रदेश को नहीं लगा है, क्योंकि आपको भी लगा है। सही बात है, बिल्कुल सही। और आप इसको बैठे बैठे डिनाई नहीं कर सकते कि भाई नरेंद्र मोदी का कोई मतलब नहीं। जी, कितना अच्छा होता कि आप उसी समय पत्रकार की एक वो हुई थी, सस्पिशियस मौत हुई थी, आप कहते कि नहीं अब ये लग रहा है मुझे कि इसके लिए हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और हमें ये कहना पड़ेगा कि साहब अगर आप मुतमईन, क्यों वो दबाव की स्थिति आई कि आपको सीबीआई की इंक्वायरी के लिए मानना पड़ा। अभिलाष, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने पिछले चुनाव में 60% से ज्यादा कैंडिडेट्स चेंज कर दिए और उसके बाद बड़ी सफलता हासिल की, सीधा मतलब कि आज जो एमएलएज हैं उसमें से एक बड़ा बहुमत शिवराज सिंह चौहान के साथ होगा। उन्होंने पुराने लोगों को बदला। क्या ये एक प्यार भरा सियासी दबाव दिल्ली की लीडरशिप पे होगा?
बीजेपी की? नहीं, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जिस परिस्थिति में मुख्यमंत्री बने थे 2005-06 में, जब उमा भारती को हटा के कुछ ही दिनों के लिए बाबूलाल गौड़ को बनाया गया था और बाद में प्रमोद महाजन शिवराज सिंह को अपना एक उनका क्लोज कॉन्फिडेंट, ये जिस तरीके से लाए थे, लोगों को लगा नहीं था। बड़े, और आपको एक बात बता रहा हूं, मैं अभिलाष माफी चाहूंगा, आप लोग आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जिस चुनाव का अभिलाष खांडेकर जिक्र कर रहे हैं, और इसको मैंने अपनी रिसर्च के माध्यम से भी एक बार साबित करके दिखाया था, उस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान टिकट हासिल करने के लिए भी बहुत परेशान थे। यह हकीकत है। शिवराज सिंह चौहान, जिसमें बड़े बहुमत से उमा भारती जीती थी। हाँ, जीती थी। मतलब ये 2003 की बात है, जिसमें उमा भारती और जिसमें दिग्विजय सिंह का 10 साल का शासनकाल, जिसको बीजेपी ने बहुत खराब कहा, बाकी सारी चीजें कही, जिसमें घपले हुए नहीं हुए, गवर्नेंस की बातें हुई थी। लेकिन मूल बात यह है कि शिवराज सिंह एक ऐसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है आज की तारीख में। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद या व्यापम की उसके ऊपर जितनी छिछालेदर हो रही, उसके बाद भी मैं न्यूट्रल उससे कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश ने यदि 24 से 27-28% एग्रीकल्चर ग्रोथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसिस्टेंट ग्रोथ जो सिंगल डिजिट की थी, उससे ज़्यादा यदि क्लॉक करी मध्य प्रदेश में, तो वो एक बहुत बड़ी सफलता थी। लगातार वो 9-10 साल से मध्य प्रदेश में 3 इलेक्शंस जीत के, मतलब एक बार वो खुद जीत गया और 2 बार उनकी लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 साल रहने का पहला कीर्तिमान है। उस हिसाब से शिवराज सिंह का अपना एक स्टेचर है। शिवराज सिंह पहले अडवाणी जी, अटल जी, बड़े लोकप्रिय थे उनके एक समय पर मंत्री और विधायक, और आज भी बहुत लोकप्रिय नहीं है। 7 दिन पहले जो गरोठ का उपचुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत इजीली जीत गई, 13,000 कुछ वोटों से जीती। अभी 7 दिन पहले जो बाई इलेक्शन हुआ, इट वाज अगेंस्ट ए वेरी कांग्रेस हेवी वेट फॉर्मर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सुभाष सोजातिया, हु इज क्लोज टू दिग्विजय सिंह। सब कुछ होने के बाद में भी वो जीत के आ गए। उसके बाद में जो कैलाश विजयवर्गीय की बात चल रही थी, यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के एक नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से उनमें और शिवराज में पट नहीं रही थी, लेकिन शिवराज ने उनको इतने दिन तक लगातार बराबर अलग अलग डिपार्टमेंट में देकर उनके साथ में जो राजनीति करना थी वो सब करी, और अब जाकर वो महासचिव बने हैं। प्रश्न ये है कि क्या शिवराज को हटने के बाद में कोई क्रेडिबल लीडरशिप, क्या वो नरेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं, क्या विक्रम वर्मा हो सकते हैं, क्या सुमित्रा महाजन के नाम चल रहा है, अखबारों में छप रहा है, या ऐसा कौन सा लीडर है? तोमर एक समय में बहुत कोशिश कर चुके हैं। हाँ, सब लोग कर चुके हैं, सब लोग कर चुके हैं कोशिश। तो आज की तारीख में, और जब हम लोगों ने वो इलेक्शन देखे, 2003 का देखा, उसके बाद में 2008 का देखा, 2013 का देखा, पहली बार जब 2005-06 में मुख्यमंत्री के पद पर इनको लाया गया तो हम सब आश्चर्यचकित थे। और मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जिसमें हमने प्रमोद महाजन को पूछा कि बाबूलाल गौड़ को हटाकर आप क्यों ला रहे हो इनको? बोले मेरा संबंध है इनसे, क्योंकि महाराष्ट्र से इनकी पत्नी आती है, मैं महाराष्ट्र का हूं, तो हमारे ये जवाई हुए, हमारे कवर साहब हुए, इसलिए मैं इनको लेके आया। दैट वाज अ लाइटर व्हेन प्रमोद महाजन टोल्ड अस इन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर दैट। तो कहने का मतलब उस समय ही वाज ए पर्सना नॉन ग्रेटा। सही बात, बिल्कुल। और वहां से वो लगातार गवर्नेंस के बीमारों को, टिकट के लिए स्ट्रगल किया, उस चुनाव में दिग्विजय सिंह के सामने चुनाव लड़े वो राघोगढ़ से, उसके बाद हारे। लोकसभा का चुनाव वो अटल जी जहां विदिशा से लड़े, वहां से लोकसभा का चुनाव लगातार। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए कुल मिलाकर, उसके बाद में कांग्रेस और बीजेपी के पास आऊंगा, कानूनी बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के पीछे खड़े होने के अलावा और कोई चारा नहीं रखती आज तक तो नहीं है, क्योंकि आज वैसे भी वो एक्यूज्ड भी नहीं है, वैसे देखा जाए, जैसे गवर्नर तो है। अभी बीजेपी के पास और कोई कोई चारा नहीं एज ऑफ टुडे। डेवलपमेंट इंडेक्स पे भी अगर आप देखिए तो मध्य प्रदेश लगातार इंप्रूव किया। सही बात, शिवराज के अपने काम को मैं कहता रहा हूं कि उनके अपने मंत्री बहुत लोकप्रिय नहीं रहे, फिर भी शिवराज को अपने काम का क्रेडिट मिला है। संजय, अब आते हैं जरा कानूनी पक्ष पर। 2 सीनियर जर्नलिस्ट से बात हुई शिवराज सिंह चौहान के बारे में। संजय, क्या ये विपक्ष को संतुष्ट करेगा? विपक्ष को संतुष्ट करे या ना करे, वो तो कानून को है, उसका कोई लेना देना है नहीं। कानून के सामने सिर्फ यही सवाल था। नहीं, मैं हमेशा प्रश्न पूछता हूं संजय, मैं आपको इसकी वजह समझा दूंगा कि हम सब जानते हैं 2G में और कोल में क्या हुआ। जब मॉनिटरिंग अदालत की शुरू हुई, देश की सर्वोच्च अदालत की, वो पूरा मामला ही बदलता नजर आने लगा। और उसके बाद जो आज कांग्रेस ऐसे दावा करती है ना कि हमने अपने मंत्रियों को हटा दिया, हमने किया, ऐसा कुछ नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करने लगी ये हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस को, तो पूरी तस्वीर बदल गई। कल संभवतः यही हो सकता है व्यापम के साथ। पर कल किसने देखा है? ठीक है, वे इस मामले में जांच शुरू करके सीबीआई किस नतीजे पे पहुंचती है वो तो अभी हम कह नहीं सकते हैं।
पर एक जो शंका रही लोगों के मन में कि एसटीएफ या लोकल पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उस पर किसी का दबदबा हो सकता है, वो निकल जाएगा। पर ये भी बहुत लोग ये कहते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि जो भी सेंटर में सत्ता में है उसकी सुनवाई होगी। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कितने जल्दी क्या रिपोर्ट लाएगी? संजय हेगड़े, इसी पॉइंट में मैं संजय निरुपम को लाता हूं। संजय निरुपम, संतुष्ट है कांग्रेस? अब बैटरी ऑफ लॉयर्स आपने आज उतारा इस मसले पे। मैं सुबह सुबह मेल देख रहा था कि कांग्रेस की तरफ से कितने बड़े बड़े वकील थे। सुप्रीम कोर्ट ने आपके बात को सुना, सीबीआई इंक्वायरी तुरंत ऑर्डर हुई। आप संतुष्ट हैं अभी? निश्चित तौर पर यह संतोषजनक निर्णय है, लेकिन यह पूरा संतोष देने वाला निर्णय नहीं है। और जहां तक तमाम बैटरी ऑफ लॉयर्स को उतारने का विषय था, मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा घोटाला है। पहली बार ऐसा घोटाला हुआ है जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री के परिवार के लोग, आरएसएस, बीजेपी, उससे जुड़े तमाम बड़े बड़े नेता, सभी लोग शामिल हैं। और लगभग 10,000 करोड़ का यह घोटाला है। हजारों लाखों नौजवानों को वंचित किया गया उनके प्रतिभा के बावजूद नौकरी देने से। तो ऐसे में जो सीबीआई की आज इंक्वायरी अनाउंस की, वर्डिक्ट दिया गया इनके तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सिर्फ सीबीआई की इंक्वायरी से काम नहीं चलेगा। तो और आप क्या चाहते हैं? मॉनिटर्ड होना चाहिए, जो हमने बार बार मांग की थी। मतलब हर हफ्ते या कुछ दिनों के अंदर, हर हफ्ते या एक पीरियड के तहत सीबीआई पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में रखेगी। एक बात है। दूसरी बात, निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार और उनकी खुद की एक बहुत बड़ी नैतिक हार है ये। शिवराज सिंह जी बार बार कहते रहे कि मेरी ही सरकार में घोटाला हुआ और मेरी ही सरकार की पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और इस जांच से हम संतुष्ट हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, इस जांच से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। ये एक बहुत बड़ा मतलब एक उनका चेहरा बेनकाब होता है। और इस नैतिक हार और पतन का निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान जी को जवाबदारी लेनी चाहिए, नैतिक जवाबदारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि उनके रहते वहां पर पूरे प्रकरण की जांच बहुत साफ सुथरे ढंग से हो पाएगी या सीबीआई कर पाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम, एक तरह से सीबीआई को क्वेश्चन कर रहे हैं, शामिल हो चुका है। संजय निरुपम, ये बात याद रखिएगा। आप कह रहे हैं कि अगर उनके रहते सीबीआई एक निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी, तो आप तो एक तरह से सीबीआई को क्वेश्चन कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, कांग्रेस के शासन काल में भी सीबीआई को लेकर बहुत बड़े बड़े प्रश्न मैं पूरा कर दूं? उठे। हाँ संजय, मैं पूरा कर दूं? हाँ, अभिज्ञान में पूरा कर दूं। अभिज्ञान में सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सीबीआई जांच करे, हमें विश्वास है, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी निगरानी होनी चाहिए। वरना यही सीबीआई है जिसने अमित शाह को कहा था कि ये फिरौती वसूलते हैं और इनके ऊपर फर्जी मुठभेड़ का आरोप है। और जैसे ही सत्ता बदली, उस सीबीआई ने सारा का सारा केस वापस ले लिया अमित शाह के खिलाफ। तो निश्चित तौर पर सीबीआई की भूमिका बहुत साफ सुथरी नहीं रहेगी। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी आवश्यक है। संजय, मैं उसके श्रीकांत जी को पूरा समझूंगा। भारतीय जनता पार्टी से संजय जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी, मॉनिटरिंग, मैंने भी यही कहा था कि कैसे आप कांग्रेस एक अलग भाषा बोल रही है, कैसे 2G और कोल बदला, मुझे एक केस डिटेल याद है। सीबीआई के रोल को लेकर अन्ना आंदोलन से लेकर उसके बाद तक जो इश्यूज उठे वो भी हम सबको याद है। मेरा पॉइंट है, इसीलिए क्या मॉनिटरिंग, जांच की निगरानी की फैक्टर है? निगरानी की फैक्टर तो होगी ही। सुप्रीम कोर्ट में जब भी मामला आ जाएगा तो एक दो स्टेटस रिपोर्ट्स तो होंगे ही। जैन हवाला में वैसे हुए थे, 2G में। जब तक सुप्रीम कोर्ट को यह तसल्ली नहीं होती है कि सीबीआई या जो भी जांच एजेंसी है निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है, तब तक वो निगरानी रखेगी। जब मामला किसी नतीजे पे पहुंचेगा, यानी चार्जशीट या बी रिपोर्ट पहुंचेगा, तब सुप्रीम कोर्ट वहां से हट जाएगा। ठीक है, दूसरे स्टेज तक आ रहे। अब मैं श्रीकांत जी को पूरा समझ दूंगा। दो पक्ष हैं। क्या श्रीकांत जी, अब दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेता जो चाहते थे शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी चली जाए, अब वो ज्यादा हताश होंगे? पहला प्रश्न मेरा। और दूसरा, अब मामला सीबीआई ही जांच करेगी इसकी, इससे क्या बीजेपी भी संतुष्ट है? दो प्रश्न और पूरा समय लीजिए। श्रीकांत जी आप। नंबर एक, अभिज्ञान जी, आपके पैनल पे बहुत वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, हम लोग सब सम्मान करते हैं।
आप भी उसी श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये जो गॉसिप्स होती है ना, इनसे पार्टियां नहीं चलती हैं। माफ करना, मैं खारिज करता हूं पहले आपके आरोप को। नंबर 2, अब हम चलते हैं, मतलब शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजय वर्गीस की नहीं बनती है, गॉसिप है, कोई ऐतराज नहीं, आप खारिज करिए। नहीं, मैं बिल्कुल खारिज करूंगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल अभिन्न मित्र हैं वो दोनों। हम एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, करिए। और नंबर 2, देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के जो मित्र हैं हमारे, बहुत वरिष्ठ हैं, अच्छे हैं। कांग्रेस पार्टी करप्शन कमीशन कुशासन की ब्रांड एम्बेसडर रही है। लगातार 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए, जनता ने नकार दिया। अब फ्रस्ट्रेशन में झूठ की और कीचड़ उछालने की राजनीति कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह साहब लगातार झूठ की राजनीति करते रहे, मेरे पास तथ्य भी हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार पड़ी, हाई कोर्ट से भी फटकार पड़ी, तमाम वो झूठी एक्सेल सीट को लेकर भी हाई कोर्ट में गए। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े वकीलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन पूरी तरह से कोर्ट आप लोग काउंटर करिएगा। यहाँ पर पैनल आपको काउंटर करना है, श्रीकांत जी उनको रोक रहा हूं ताकि आप अपनी बात पूरी रखें। फिर मैं आपको आप जो दिग्विजय सिंह वाले प्रकरणों का जिक्र कर रहे हैं, आप रखिए अपनी बात। नंबर 1, जब पूरे देश भर में, खासतौर से मीडिया के वर्ग में, लोकतंत्र में अगर मन में शंका पैदा हो जाए तो शंका के समाधान के लिए जो वास्तविकता है वो लोगों के सामने आनी चाहिए, और उसके लिए जो भी रास्ता अपनाया जाए वो अपनाया जाना चाहिए। अगर आप अभिज्ञान जी 5 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप माननीय शिवराज जी की देखें, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह मसला हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट के द्वारा एक मॉनिटर SIT इसका जांच देख रही है। अगर हाई कोर्ट को लगता है एजेंसी, कोई और एजेंसी इसमें शामिल हो, तो मुझे कोई गुरेज नहीं है। इसीलिए उन्होंने पत्र भी लिखा। अभिलाष खांडेकर ये कह रहे हैं कि 2 दिन में शिवराज सिंह चौहान बदल गए। अब CBI जांच पर उनका 2014 का भी मेरे पास मेरा जवाब इसलिए 2 दिन में वो बदल गए। इसलिए जरूरी जवाब है कि शुरुआत में ऐसा भ्रमामंडन हो रहा है कि जैसे दिग्विजय सिंह साहब के कहने पर ही ऐसा ये जांच जो है CBI को गई है। कि शिवराज जी ने पत्र लिखा, और पत्र इसलिए लिखा कि जब जनता के अंदर शंका उत्पन्न हो जाए तो उसकी समाधान की जिम्मेदारी जो सत्ताधारी पार्टी उनकी होती है, और हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, क्योंकि पारदर्शिता और स्वच्छता की राजनीति करने के लिए हम आए हैं और हम वो करेंगे। और इसीलिए CBI के पास जांच है, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो भी लोग इसमें गलत हैं उनको सजा हो, और जो लोग निर्दोष हैं उनको निर्दोष साबित किया जाए। लेकिन शिवराज जी की छवि को खराब करने की जो माननीय दिग्विजय सिंह साहब कोशिश कर रहे हैं, झूठे तथ्यों पर झूठे आरोप लगाकर, क्योंकि दिग्विजय सिंह साहब को लगता है कि जब तक शिवराज मध्य प्रदेश में है, दिग्विजय सिंह साहब को वहां कोई पूछने वाला नहीं है,